हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज तक पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या होता है। सीरीज में करंट जो होता है वो सेम जाता है हर रेजिस्टेंस में, जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है हर रेजिस्टेंस के अंदर। क्योंकि जब वो बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी से चला सिग्नल, बैटरी से जब आपका करंट स्टार्ट होगा तो बैटरी से करंट स्टार्ट होने के बाद कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर किसी के अंदर करंट जो होता है वो डिफरेंट जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमारे जितने भी सीरीज घरों में कॉम्बिनेबल लगे होते हैं सर्किट्स, वो सब पैरेलल में लगे होते हैं। क्योंकि उसका एक रीज़न है, हर किसी डिवाइस को करंट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होता है। आपको एसी चलाना है, आपको फैन चलाना है, तो आपको एसी और फैन में कोई सेम करंट थोड़ी ना चाहिए। आपने घरों में भी देखी हो तो आपको घरों में क्या होता है कि आपके घरों में दो तरीके के वो लगे होते हैं, प्लग इन सॉकेट। एक सॉकेट छोटा होता है, एक सॉकेट बड़ा होता है। जो सॉकेट छोटा होता है ना उसमें 5 एम्पियर का करंट जाता है, जिससे आप फैन चला सकते हो, बल्ब जला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो। एक सॉकेट बड़ा वाला होता है जिससे आप फ्रिज चला सकते हो। आप फ्रिज चलाने को चला लो छोटे वाले सॉकेट से, लेकिन फ्रिज ऐसा नहीं है कि 5 एम्पियर का करंट लेगा, फ्रिज ज़्यादा एम्पियर का करंट लेता है। एसी तो चलेगा ही नहीं, एसी चल भी जाएगा तो होगा क्या, 1-2 घंटे में ओवरलोडिंग होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाएगी, चल जाएगा। तो होता क्या है कि जो बड़ा वाला सॉकेट होता है उसमें 15 एम्पियर का करंट होता है। तो हर किसी को अलग अलग डिवाइस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारे घरों में जो भी जितने भी सर्किट लगे होते हैं वो सब किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। यहाँ से करंट चलना स्टार्ट होगा, करंट से चला तो कुछ करंट R1 में गया, कुछ करंट R2 में गया, कुछ करंट R2 में गया, R3 में गया, लेकिन तीनों में सेम करंट नहीं जाएगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री कर चुके हैं। क्योंकि सीरीज में कंटिन्यूएशन में लगे होते हैं, जितना करंट एक में जाएगा उतने दूसरे में जाएगा, उतने तीसरे में जाएगा। सीरीज में फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, जबकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R2 + 1/R3। मैं आपको आज पैरेलल का डेरिवेशन कराऊंगा। आपको डेली साइंस को वीडियो देखनी है, आपको उसको नोट्स मिल चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी मैंने सेंड कर दिए हैं। आपको उसको डेली अपने रजिस्टर में पढ़ना है। अगर मैंने आज पैरेलल का डेरिवेशन कराया तो आपको पैरेलल का डेरिवेशन करना है। कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में भेजो, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। लेकिन आपको उसको डेली अपने रजिस्टर में अपने हाथ से लिखना है, तो आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपके नोट्स में लिखा होगा, लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in parallel which is shown in the figure। नोट साथ में लेके बैठा करो, R1, R2 and R3 are connected in parallel which is shown in the figure। Let the potential difference of R1, potential difference is V, and the current of R1 is I1, current of R2 is I2 and current of R3 is I3 and the total current is I। total current कितना है आपका I। R1 का करंट कितना है I1, R2 का करंट कितना है I2 और R3 का करंट कितना है I3 और टोटल करंट कितना है I। तो टोटल करंट I = कितना होगा, I = होगा I1 + I2 + I3। क्लियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = कितना होता है, V/R। I1 = कितना होगा, V/R1। I2 = कितना होगा, V/R2 और I3 = कितना आएगा, V/R3। टोटल करंट I = कितना होगा, V/R। I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। Put the value of I1, I2 and I3 in equation number first। तो I = कितना आएगा, V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, क्या आ जाएगा, V/R, V कॉमन आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, 1/R = कितना आ गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, डेरिवेशन। दोबारा समझ लेते हैं। लेट द 3 रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सबका डिफरेंट होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल के अंदर फॉर्मूला जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। लेट द 3 रेजिस्टेंस R1,
R2 and R3 are connected in parallel, which is shown in the figure. Potential difference is V and the current of R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3 and the total current is I. तो I इक्वल्स टू कितना आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू कितना होगा V अपॉन R. I1 इक्वल्स टू कितना होगा V अपॉन R1. I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2. I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3. Put the value of I1, I2 and R3 in equation first. तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V कॉमन आ गया, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. सेम डिट्टो डेरिवेशन आपके नोट्स में लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, अगर आप कोशिश करोगे समझने की, करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, अभी आपको मैं पढ़ाता हूँ सीरीज के ड्रॉबैक और पैरेलल के बेनिफिट, वो भी आपके नोट्स में लिखे हैं, बिल्कुल एज इट इज एक लाइन लिखी है. देखो आपके नोट्स को पेज नंबर 11 हम पढ़ चुके, 12 हम पढ़ चुके. पेज नंबर 12 पे हमने एग्जाम्पल नंबर 12.7 कर लिया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक नोट लिखे हैं. पेज नंबर 12 सबसे पहले है करंट इन ईच रेजिस्टेंस सीरीज इज सेम. सीरीज में हर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाता है. नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इन सीरीज, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज में हर रेजिस्टेंस में क्या होता है, डिफरेंट होता है. सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होती है, और सीरीज में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आउट ऑफ द गिवन वैल्यू. क्योंकि देखो हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 5 ओम, 8 और 12 ओम था, उसमें टोटल जो आया था वो कितना आया था, 25 ओम आया था. सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू 12 ओम था उससे क्या था, ग्रेटर था ना. तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लस करते हैं R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज को सीरीज का यूज़ करते हैं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. सीरीज में करंट इंक्रीज, सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है. ये सब आप इसमें पेज नंबर 12 पे जो आपको गिवन है इसमें आप पढ़ सकते हो. उसके बाद पेज नंबर 13 पे आपको मैंने न्यूमेरिकल करा दिया था. एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी है, मैंने आपको करा दिया. मैं आपके पैरेलल को न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में कल कराऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज. पहले हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं पैरेलल के. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं. सबसे पहले इन पैरेलल सर्किट इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंसेस वर्क नॉर्मली. देखो क्योंकि सीरीज पैरेलल में क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग सर्किट है. जैसे एक सपोज करो फैन का है, ये एसी का है, ये फ्रिज का है. अगर ये वाला खराब हो गया तो इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है. फैन खराब हो गया, ठीक है, डजंट मैटर. अब एसी का अलग स्विच लगा हुआ है ना, तो एसी अलग चल रहा है. ट्यूबलाइट का अलग स्विच लगा हुआ तो ट्यूबलाइट तो जल रही है ना. कौन खराब हुआ, फैन खराब हुआ, तो फैन का स्विच खराब होगा तो जल लो. एक ही डिवाइस तो खराब हुई, मेरी बाकी अदर डिवाइसेस चलती रहती हैं. तो पहला पॉइंट समझ में आ गया. इन पैरेलल सर्किट इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट ऑल द अदर अप्लायंसेस कीप वर्क नॉर्मली. नेक्स्ट है इन पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी
टर्न ऑन ऑफ और सेपरेटली। ये पर पैरेलल में हर किसी का अलग अलग स्विच होता है, आपको जिसको बंद करना है आप उसको बंद कर सकते हो, आपको जिसको खोल उसको आप खोल सकते हो। नेक्स्ट है इन पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज। पैरेलल में हर किसी की वोल्टेज सेम होती है। तुम कुछ भी पढ़ना, एसी लेके आना, फैन लेके आना, ट्यूबलाइट लेके आना, हर किसी पर पढ़ना पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया वो 220 वोल्ट मेंटेन किया गया। चाहे हम कोई भी अप्लायंसेज लेके आए उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही चलेगा। करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर, क्योंकि वो कितनी पावर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है उसके बेसिस पर उसमें करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जो कि 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है इन पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच करंट थ्रू द पावर सप्लाई इज हाई। देखो मैंने आपको बताया कि इसमें पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में 1/R आता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल होता है V/R। करंट अगर कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा फ्लो, क्योंकि I जो होता है करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा। तो पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि 1/R होता है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। तो दी जाता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे सीरीज के। इन सीरीज पेज नंबर 18 पे है। हाँ जी क्या वो टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया? 55। सीरीज में क्या है, थोड़ी देर खड़े रहो बाहर का मिनट लगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हर किसी का करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इन सीरीज सर्किट इफ वन अप्लायंस इज स्टॉप ड्यू टू डिफेक्ट देन द अदर अप्लायंसेस वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि सीरीज में हर किसी का एक ही सॉकेट होता है। मैंने सीरीज में इस तरीके से दिखाया था, एक ही स्विच होगा। तो अगर एक अप्लायंसेस वर्क करना बंद करते तो सारे अप्लायंसेस क्या करना वर्क करना कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। अगर एक स्विच बंद कर दिया तो बाकी सारे के सारे डिवाइसेस क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन सीरीज सर्किट अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, हर किसी की वोल्टेज सेम नहीं जाती। जबकि मैंने बताया इंडिया में हर किसी की वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, दैट इज 220 वोल्ट। और इन सीरीज सर्किट ओवरऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज। सीरीज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है सीरीज सर्किट के अंदर। तो हमारे घरों में इसलिए पैरेलल यूज किया जाता है, सीरीज यूज नहीं किया जाता। आपको डेली जो पढ़ाया जा रहा है वो वीडियो के थ्रू पढ़ना है। नोट्स आपको मिल चुके हैं, नोट्स को आप सामने रखना, ईजिली पढ़ोगे। और साथ में आपको बुक भी रखनी है। कल हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? थैंक यू।